हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे मैजिक नंबर इन सेल मॉडल। किसी भी सेल मॉडल में मैजिक नंबर का क्या रोल होता है। ठीक, ये आपको ज़्यादातर न्यूक्लियर फिजन में मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको देखने को मिलेगा मैजिक नंबर। हम देखेंगे यहाँ पर मैजिक नंबर होता क्या है और सेल मॉडल में इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक, तो सबसे पहले आप समझिए कि सेल मॉडल होता क्या है। ये जो आपका सेल मॉडल है, सेल मतलब हो सकता है आपका क्या, सेल मतलब बोल सकते हैं आप कोई भी जो न्यूक्लियस होगा उसके सराउंडिंग एरिया को बोल सकते हैं। ठीक, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर कुछ कुछ लिखा हुआ है डेफिनेशन के तौर पे। न्यूक्लियस सेल मॉडल, किसी न्यूक्लियस के लिए समझ रहे हैं कि सेल मॉडल होता क्या है। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे न्यूक्लियस आल्सो है सेल एंड सब सेल। सेल मतलब उसको समझ सकते हैं कि उसकी एक निश्चित मतलब एक स्पेसिफिक एरिया। ठीक, जैसे आपका कोई यहाँ पास न्यूक्लियस है मतलब कोई एटम है बोल सकते हैं, कोई भी एटम्स हो सकता है। ठीक, ये आपका सपोज कीजिए यहाँ पास कोई न्यूक्लियस है, प्रोटॉन्स या बोल सकते हैं। ठीक, प्रोटॉन्स बोल सकते हैं, कोई सा भी एटम जैसे हाइड्रोजन का ही सपोज कीजिए, यहाँ पास कोई हाइड्रोजन ही है, न्यूक्लियस है समझ लीजिए। तो इसके पास एक सेल हुआ। ठीक, इसके बाद यहाँ पर कुछ और भी इसकी स्पेसिफिक सेल होते हैं। स्पेसिफिक सब सेल मतलब बोल सकते हैं कि और भी इसकी मतलब उप कक्षक होते हैं। सेल मतलब हो गया कुछ कक्षा हुआ, यह हो गया आपका मेन कक्षा। इसके सराउंडिंग एरिया में आपको देखने को मिलेगा कि और भी उप कक्षक मौजूद हैं। ठीक, उप कक्षक मौजूद है यहाँ पर। तो इस सेल पार्टिकुलर एनर्जी लेवल, जिसका एक पार्टिकुलर एनर्जी लेवल होता है, जैसे सपोज कीजिए एनर्जी लेवल ए आपका E1 हो गया, ये हो गया आपका E2 हो गया, ये आपका E3 हो गया। हम उसमें क्या देखते थे, परमाणु के सेल परमाणु कक्षक मतलब का क्या बोल सकते हैं उसको, परमाणु सेल मॉडल में क्या देखते थे हम, एटॉमिक सेल मॉडल में क्या था, यहाँ पर कोई प्रोटॉन्स होता था, उसकी एक निश्चित कक्षा होती थी, उसके चारों ओर उप कक्षक होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। यही ना देखे थे। जहाँ पर सपोज कीजिए यहाँ पर आपका एस ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर हो गया आपका एस और पी ऑर्बिटल हो गया। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये उप कक्षक एनर्जी लेवल हो गए। यहाँ पर कक्षक कितने हो गए, सब सेल। यहाँ पर एस सब सेल है, तो यहाँ पर एस और पी है। थर्ड में क्या हो गया, एस पी और डी हो गया सब सेल, इसमें एस पी डी और 3 सब सेल। इसी प्रकार था उसमें देखे तो सेम वही होता है ये भी। तो जिसके पास एक पार्टिकुलर एनर्जी लेवल होता है। इस नंबर मूव इंडिपेंडेंटली टू अदर न्यूक्लियस, ये क्या कहते हैं, मूविंग करने के लिए इंडिपेंडेंट होते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमते रहते हैं। इसको तो आप जानते ही होंगे। ठीक, अब देख लेते हैं हम सेल मॉडल, तो समझ गए कि सेल मॉडल परमाणु मॉडल के ही समान है। अब देख लेते हैं मैजिक नंबर। हम एक मैजिक नंबर पढ़े थे क्या, 2, 8, 8, 18, 18, 32। ठीक, कि इसके अकॉर्डिंग जो जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता होगा लास्ट में, बाहरी कक्षक में इतने इलेक्ट्रॉन यदि आते होंगे तो क्या होता था, हाईली स्टेबल होता था, हमें पढ़े थे पहले। ठीक, कि जिसके बाहरी कक्षक में यदि इस मैजिक नंबर के अंतर्गत कोई नंबर आ रहा, जैसे आपके बाहरी कक्षक में 2 आ रहा, जिसका आपका हीलियम का हो गया। ठीक, हीलियम का हो गया, तो ये क्या हो गया आपका, हाईली स्टेबल हो गया। जैसे हो गया नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, ये सब आपके हाईली स्टेबल थे, क्योंकि इसके अंतिम बाहरी कक्षक में ये सब ये जितने भी नंबर दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग आ रहा था। ठीक, तो इस मैजिक नंबर को हमको यहाँ पर नहीं देखना है। ये आपका दूसरा मैजिक नंबर जो न्यूक्लियर सेल में यूज होता है, आपका न्यूक्लियर फिजिक्स में यूज होता है। ठीक, अब देख लेते हैं मैजिक नंबर होता क्या है। इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से क्लियर आएगा। मैजिक नंबर इन द नंबर सेल मॉडल रिफर टू स्पेसिफिक नंबर। मैजिक नंबर क्या होता है, इन द नंबर सेल मॉडल होता है। ये मैजिक नंबर भी एक सेल मॉडल होता है जो रिफर टू स्पेसिफिक नंबर, जो एक स्पेसिफिक नंबर को ही रिफर करता है, ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दैट रिजल्ट इन पार्टिकुलरली स्टेबल एंड न्यूक्लियाई दिस नंबर। जिसके प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स के नंबर, कोई सा भी एटॉमिक ले लिए हम, कोई सा भी पीरियोडिक टेबल का कोई सा भी एटम उठा लिए। ठीक, यदि उसका प्रोटॉन्स का या न्यूट्रॉन्स का दोनों में से किसी एक का भी
इस नंबर के अकॉर्डिंग आ रहा, इस नंबर के अकॉर्डिंग नंबर आ रहा, जैसे 2, 8, 20, 28, 50, 82 और 126, इस नंबर के अकॉर्डिंग आ रहा किसी भी, या तो प्रोटॉन्स का आएगा या तो न्यूट्रॉन्स का आएगा, दोनों में से किसी एक का नंबर आना चाहिए। ठीक, तो क्या होगा, अदर जो एलिमेंट होंगे, अदर जो एटम्स होंगे उसकी तुलना में हाईली स्टेबल होंगे। ये ना दूसरे की तुलना में बहुत ज़्यादा स्टेबल अपने आप को फील करेंगे, या स्टेबल होंगे, फील क्या करना हो, तो ऑलरेडी स्टेबल होगा। ठीक, तो समझ गए फर्स्ट पॉइंट क्या बोला, मैजिक नंबर इज द सेल मॉडल इन द सेल मॉडल। मैजिक नंबर एक सेल मॉडल होता है, क्या रिफर करता है आपका, एक स्पेसिफिक नंबर आपका शो करता है, क्या कि किसी भी प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स का यदि नंबर रिजल्ट इन पार्टिकुलर स्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई, मतलब प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स का नंबर इस नंबर के अकॉर्डिंग आ रहा, तो क्या होगा, आपका हाईली स्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई होगा, मतलब वो दूसरे की तुलना में हाईली स्टेबल हो गया। फर्स्ट डेफिनेशन समझ में आ गया। ठीक, अब दूसरा डेफिनेशन भी दूसरे के अकॉर्डिंग है, फर्स्ट का तो देख लिए, अब दूसरे तरीके से इसको कैसे समझ सकते हैं, व्हेन ए न्यूक्लियस हैज एन इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जब इवन नंबर के आपके प्रोटॉन्स एवं न्यूट्रॉन्स देखने को मिलेंगे, इवन नंबर मतलब हो गया आपके सम संख्या में, जैसे 2 हो गया, 8 हो गया, 20 हो गया, आपका 58 हो गया, ये आपके सम संख्या में है। ठीक, यदि आपके कोई भी न्यूक्लियस हो गया, कोई भी एटम्स हो गया, तो जब उसका जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होगा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स दोनों में से किसी एक की भी संख्या यदि इवन नंबर में है आपकी, सच एज न्यूक्लियस इज मोर स्टेबल देन द ओड नंबर। ओड नंबर, ये जो प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स होंगे जिसका सम संख्या में यदि आपका प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स की संख्या आ रही, तो न्यूक्लियस जो तो मोर स्टेबल होगा, किसकी तुलना में, स्टेबल देन विथ ओड नंबर। ओड नंबर का मतलब होता है आपका विषम संख्या, जैसे 1, 3 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, इसकी तुलना में क्या ये ज़्यादा स्टेबल होंगे। दिस नंबर आर नोन एज द मैजिक नंबर, इसी को हम क्या बोलते हैं, मैजिक नंबर बोलते हैं। दिस नंबर आज द नोन एज द मैजिक नंबर एंड द ऑफर स्टेबिलिटी टू द एटम फ्लोइंग द सीक्वेंस मैजिक नंबर। तो जो किस सीक्वेंस को फॉलो करना चाहिए आपका, इस सीक्वेंस को, ये आपका 2 हो गया, 8 हो गया, 20, 28, 50, 82 और 126। ठीक, इसके अकॉर्डिंग यदि आपका आ रहा किसी भी प्रोटॉन्स की संख्या या इवन नंबर में आ रहा, तो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा ओड नंबर के कंपेयर की तुलना में। तो यहाँ पर हम मैजिक नंबर देख लिए, मैजिक नंबर होता क्या है, सेल मॉडल भी देख लिए कि सेल मॉडल होता क्या है। सेल मॉडल में आपको कुछ नहीं बताना होता है, उसकी कक्षा आपको बताना होगा, किसी भी न्यूक्लियस के पास एक निश्चित कक्षा होती है, उसके साथ साथ उसके उप कक्षाएँ भी होती हैं उसके अगल बगल में, जिसमें इलेक्ट्रॉन मूविंग करते हैं आपके। ठीक, जो आपका कक्षा होती है उसमें प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक, और उसके बगल में जो उपकक्षा सब सेल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूविंग करते हैं, और उसका एक निश्चित मतलब एनर्जी लेवल्स भी देखने को मिलेगा, पार्टिकुलर एनर्जी लेवल होता है। फर्स्ट को E1 एनर्जी लेवल बोले, सेकंड को E2 एनर्जी लेवल बोले, मतलब उससे दूर होते जाता है तो उसका एनर्जी थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होते जाती है। ठीक, तो हम न्यूक्लियस सेल मॉडल भी देख लिए, अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल्स भी आपको सटीक बताऊंगा मैं, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं आपके, फर्स्ट एग्जाम्पल हो सकता है आपका, जैसे आपका मैं फर्स्ट में बताया आपका हीलियम एटम का, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका, 4 होता है। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया आपका हीलियम का। तो यहाँ पर जैसे प्रोटॉन की संख्या देखिएगा हीलियम का, नहीं, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 2, कितना है, 2। हीलियम का एटॉमिक नंबर आपका 2 होता है। ठीक, तो यहाँ पर इसके यदि बात करें हम, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या 2 होगी, प्रोटॉन्स जो होता है आपका जो भी एटॉमिक नंबर होता है वही होता है। ठीक, एंड न्यूट्रॉन्स की संख्या आपकी 2 होगी, न्यूट्रॉन्स की भी संख्या आपकी 2 है। तो ये डब्ल्यू मैजिक नंबर बोल सकते हैं इसको।
डबली का मतलब हो गया दोनों की संख्या देखिए इक्वल मिल गई आपको। हम लोग तो देखे थे कि मैजिक नंबर किसी एक का होना चाहिए, और मैं बोला था या तो प्रोटॉन्स की संख्या हो या तो न्यूट्रॉन्स की, दोनों में से किसी एक का भी मिल गया आपको तो हाईली स्टेबल होगा। यदि आपको वहाँ पर दोनों देखने को मिल रहे हैं तो क्या होगा, वो हाईली स्टेबल होगा। हाईली मतलब जो सिंगल से स्टेबल हो रहा था ना वो डबल में मिल जाए तो आप उससे दुगुना स्टेबल हो जाए, इसको हम बोलेंगे डबली मैजिक नंबर। ठीक, डबली मैजिक नंबर। इसी प्रकार हम बात करें कैल्शियम की। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 20। ठीक, तो इसमें प्रोटॉन्स की संख्या कितना होगा आपका, यहाँ पर कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर बात करें हम कैल्शियम 48 एंड कैल्शियम 40। ठीक, आपको कंपाउंड दिया जाएगा, तो जैसे यहाँ पर दे दिया गया आपका कैल्शियम 40 और कैल्शियम नहीं 48 और 40, तो आपको पता है कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। ठीक, इसके बाद जो बच रहा ये किसकी संख्या हो गई आपकी, प्रोटॉन्स की संख्या हो गई। जो मेन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना वो प्रोटॉन्स की संख्या होता है, इतना याद रखिएगा। ठीक, न्यूट्रॉन्स की संख्या कौन होता है, जो बचता है। तो यहाँ पर कैल्शियम की संख्या कैल्शियम का जो संख्या दिया हुआ है 48 दिया हुआ है सपोज कीजिए। ठीक, तो इसका एटॉमिक नंबर 28 होता है। ठीक, 28 तो हो गया, नहीं 20 कहाँ बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर इसका कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है आपका 20 होता है। ठीक, तो प्रोटॉन्स की संख्या आपकी 20 हो गई। अब बच का कितना गया आपका 28 बच गया। तो यहाँ पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की जो संख्या होगी आपकी, न्यूट्रॉन्स की संख्या होगी वो आपका 28 हो गया। ठीक, 28 हुआ। देखिए यहाँ पर मैजिक नंबर के अकॉर्डिंग आपका 20 भी है और 28 भी है, दोनों है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम डबली मैजिक नंबर बोलेंगे, डबली मैजिक नंबर। ठीक, इसके बाद इस कैल्शियम का देखिए, इस कैल्शियम का जो क्या दिया हुआ है आपका 40 दिया है, कैल्शियम 40। तो एटॉमिक नंबर कैल्शियम का हो गया 20 जो प्रोटॉन्स को शो करेगा। ठीक, इसके बाद कितना बच गया आपका कैल्शियम 20 ही बचा जो न्यूट्रॉन्स को शो करेगा। तो ये जो न्यूट्रॉन्स को शो करेगा ये भी आपका क्या होगा, एक प्रकार का डबली मैजिक नंबर होगा, क्योंकि 20 दोनों में देखने को मिला, तो ये हो गया आपका डबली मैजिक नंबर। अब बात करें हम ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन आपका हो गया 16। ठीक, ऑक्सीजन 16, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 8 हो जाएगी, न्यूट्रॉन्स की भी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 8। तो ये भी आपका डबली मैजिक नंबर हो गया। तो ये हो गया आपका मैजिक नंबर। दोनों में से किसी एक का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर यदि दोनों का मिल रहा सेम मैजिक नंबर के अकॉर्डिंग, प्रोटॉन्स की संख्या भी उतनी ही मिल रही, न्यूट्रॉन्स की संख्या मैजिक नंबर के अकॉर्डिंग, इस नंबर के अकॉर्डिंग यदि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों की संख्या मिल रही तो उसको हम बोल सकते हैं कि डबली मैजिक नंबर है। ठीक, तो ये हो गया आपका मैजिक नंबर इन डबली मैजिक नंबर इन सेल मॉडल। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा कि मैजिक नंबर होता क्या है, आपके न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए बहुत क्या होता है आपका इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपको अच्छे से क्लियर आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।